हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होगी, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मुझे एक ही कार्ड चाहिए। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नारद मुनि जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स से इस वक्त क्या छुपा रहे हैं। जब भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त उनके पार्टनर उनसे क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। लवर्स, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ, डेविल, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ कप, टू ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है, टोरस वो कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है और टोरस भी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, एरिस लियो सेजिटेरियस है, लियो स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लियो, कैप्रिकॉन और टोरस ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। आपके पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि एक तो वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनकी बहुत गलतियां रही हैं पास्ट में। ये पर्सन ने कभी डिसीजन नहीं लिया है, कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है विद द डेविल कार्ड। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी थी, या फिर उनकी फैमिली में कोई टॉक्सिक पर्सन था जिसने आपको बहुत परेशान किया, या फिर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आपके पर्सन को आपके खिलाफ बहुत भड़काया। आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने की बहुत कोशिश की, आपके पर्सन को कंफ्यूज करके रखा और कभी डिसीजन लेने नहीं दिया। आपके पर्सन वैसे आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो तो हमेशा से आपको ही चूज़ करना चाहते हैं, आपके साथ ही मिलन चाहते हैं, आपके साथ ही यूनियन चाहते हैं। वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं विद द लवर्स और 2 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड जब आता है तब सोलमेट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल के आती है। और जब डेविल का कार्ड होता है तो ये ट्विन फ्लेम की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम है, लेकिन आपके पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि इस वक्त उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है, उन्हें समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने कितना ख़राब किया आप दोनों का रिश्ता। और वो थर्ड पार्टी की बात में भी आ गए। ये फैमिली हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, फ्रेंड में से कोई हो सकता है, काम के वर्क प्लेस पे कोई जगह पे कोई हो सकता है। लेकिन कोई तो ऐसा था जिसने आपके कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश की और आपके पर्सन उसके इन्फ्लुएंस में आ गए थे और आपके कनेक्शन को बहुत हद तक यहाँ पे इफेक्ट हुआ है। तो आपके पर्सन इस वक्त आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो माफ़ी तो मांगना चाहते हैं कि उन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, हमेशा कन्फ्यूज़ रहे और आपको भी कन्फ्यूज़न में रखा, कभी आपको क्लियरिटी नहीं दी। और यस, यही बात है कि उन्होंने कभी डिसीजन नहीं लिया विथ एस ऑफ वॉन्ड। उन्हें डिसीजन आपको ही चूज़ करना था, आपके लिए ही उनका अंडर से डिसीजन था, लेकिन ये अपना डिसीजन कभी आपको सुना नहीं पाया और ना ही उन्होंने कभी इस रिश्ते में इतने एफर्ट किए जितने आप डिजर्व करते हैं।
जितना ये रिश्ता डिजर्व करता है। अगर ये रिश्ता को मेंटेन रखना है तो उनकी तरफ से एफर्ट होने चाहिए थे, जो बहुत ही कम रहे हैं, ये उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। तो अब ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन जब स्ट्रेंथ का कार्ड है ऊपर, ये माफ़ी का कार्ड है, ऊपर स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो उनमें स्ट्रेंथ की कमी है। तो वो आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो मन ही मन वो गिल्टी फील कर रहे हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ की कमी है, उनमें करेज नहीं है कि वो आगे चलकर आपसे माफ़ी मांगे। अब ये पर्सन ना स्पिरिचुअल हो रहे विद हेरोफेंट कार्ड। पहले वो ये पर्सन बहुत ईगो सेप से कनेक्ट कर रहे थे, अब ये पर्सन अपनी हायर सेप से कनेक्ट करना शुरू हुए हैं। और जब जैसे ही ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में एंटर हुए हैं, उनकी भगवान में श्रद्धा भी बढ़ी है और भगवान में भक्ति भी बढ़ी है विद नारद मुनि कार्ड। आजकल ये भगवान की भक्ति ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा भजन सुनते हैं, या फिर भगवान का नाम ज़्यादा लेते हैं, या स्पिरिचुअल नॉलेज ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन आजकल स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करने की कोशिश कर रहे ऐसा लगता है, या फिर उन्होंने किसी को अपना गुरु बनाया हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल गुरु उनका नया नया बना हो सकता है, जिसके पास वो मार्गदर्शन लेने चाहते हैं, गाइडेंस लेने चाहते हैं। और तभी उन्हें ये समझ में आया है कि वो अब तक जिसकी बात मान रहे थे वो कितना टॉक्सिक था। तो आपके पर्सन किसी की बातों में आ गए थे, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन उसकी वजह से आपका कनेक्शन बहुत इफेक्ट हुआ है, और बहुत हद तक इफेक्ट हुआ है, ये उन्हें पता है। तो अब उन्होंने कोई ऐसा गुरु चूज़ किया हो सकता है जो उन्हें सही मार्गदर्शन दे रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, आजकल योगा मेडिटेशन ज़्यादा कर रहे हैं, भगवान का नाम ज़्यादा ले रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी हर तरह से उन्हें यही गाइडेंस मिल रहा है, सही गाइडेंस मिल रहा है कि उन्हें आपको चूज़ करना चाहिए। तो अब इसलिए वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। वो आपसे ये भी छुपा रहे हैं कि वो आप पे नज़र रख रहे हैं विद स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड कार्ड। आपको लगता है कि उन्हें आपकी कोई फिक्र ही नहीं है, आप कहाँ है, क्या करते हो, वो कोई परवाह ही नहीं है। नहीं, वो बहुत ही इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं आपके बारे में, सब कुछ जानना होता है उन्हें आपके बारे में, आप कहाँ है, क्या कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा जानते हैं, इतना और ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव फील करते हैं विद द डेविल कार्ड। आपके लिए ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, पॉजिटिवनेस फील कर रहे हैं, और ये अपनी पॉजिटिवनेस भी छुपा रहे हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत ही वाइज है विद हेरोफेंट कार्ड, तो इसीलिए ये पर्सन बहुत ही मैच्योर बिहेव करते हैं, इम्पल्सिव बिहेव नहीं करते, लेकिन उनकी फीलिंग्स तो इतनी इम्पल्सिव हो जाती है। मतलब कि जब वो आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें अगर ये लगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, या आप किसी से मिल रहे हैं, किसी के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, या कुछ भी इंफॉर्मेशन जब निकालते हैं, तो वो ऑब्सेस हो जाते हैं आपके लिए, और बहुत ही इम्पल्सिव भी हो जाते हैं। लेकिन वो अपनी इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल कर लेते हैं। ये पर्सन में कंट्रोल बहुत है ये पर्सन में, और वो आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करना चाहते हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड कार्ड। और अब वो इस रिश्ते में एफर्ट भी डालना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये बात भी वो आपसे छुपा रहे हैं कि वो इस वक्त आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, और फिर कंफ्यूज भी है कि वो सामने से एक्शन ले या ना ले। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ईश्वर प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी रिलीज होने वाली है, ये बात भी वो आपसे छुपा रहे हैं। यस, यही बात है, फुल का कार्ड है। ये पर्सन फ्री हो रहे हैं, इस टॉक्सिसिटी से फ्री हो रहे हैं, थर्ड पार्टी रिलीज हो रही है, ये बात भी वो आपसे छुपा रहे हैं। और अब आप दोनों के मिलन के रास्ते खुल रहे हैं, ये बात भी वो आपसे छुपा रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने आपको चूज कर लिया है। 8 ऑफ सोर्ड, 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 6 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वॉन्ड। वाओ, रिपीट हुआ। किंग ऑफ कप, ये पर्सन जेन्युइन प्यार करते हैं आपसे। लवर्स फिर से रिपीट हुआ है, बहुत ही स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। फिर से डेविल भी रिपीट हुआ है। ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग निकल के आई है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अब यूनियन होने वाला है आप दोनों का, शादी होने के चांस है। 8 ऑफ पेंटिकल, ये भी रिपीट हुआ है। ओ माय गॉड, सब कार्ड रिपीट हो रहे हैं, देखा आपने, सब कार्ड रिपीट हो रहे हैं, सब। वाओ, पेज ऑफ कप भी है, और यहाँ भी है विच पेज ऑफ कप दिख रहा है। डबल कंफर्मेशन है, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं क्लियर कट आ रहे हैं, और ये बहुत ही सच्चे मैसेजेस है, क्योंकि सारे कार्ड एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। रिपीट कितने हुए कार्ड, देखे तो सही। ओ माय गॉड, मुझे इतने सारे निकालने भी नहीं थे, लेकिन इतने सारे सेम कार्ड आए तो मैं क्या करूं। देखिए, वन बाय वन देखते हैं कार्ड को। तो फुल का कार्ड आया है। मैंने कहा ना, ये पर्सन आपसे ये भी छुपा रहे हैं कि वो केयर फ्री हो रहे हैं, उनमें स्ट्रेंथ भी आ रही है आपकी तरफ आने के लिए, वो डिसीजन भी ले चुके हैं, क्योंकि
टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, कहाँ गया? टू ऑफ वॉन्ड कहाँ गया? आई डोंट नो। ये रहा, यस, टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। तो यहाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड है, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया है, आपको चूज़ कर लिया है। और यहाँ टू ऑफ वॉन्ड का भी यही मतलब है कि उनके पास जो दो चीज़ थी उनमें दो ऑप्शन थे, मतलब कि दो परिस्थिति थी, उसमें उन्होंने आपको चूज़ किया है। अब ये पर्सन ने आपको चूज़ कर लिया है, अब वाइजली उन्होंने चूज़ कर लिया है आपको, और ये पर्सन केयर फ्री हो रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। ये बात भी वो आपसे छुपा रहे हैं कि थर्ड पार्टी रिलीज होने वाली है बहुत जल्द। किंग ऑफ कप का कार्ड आया है, ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है। फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, बहुत ही जल्द आपका यूनियन होने वाला है। उन्हें होप दिख गई है, उन्हें पता चल गया है कि थर्ड पार्टी रिलीज होने वाली है और आप दोनों में यूनियन होने वाला है, ये उन्हें दिख गया है, लेकिन वो आपसे छुपा रहे हैं बात। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, डिसीजन ले चुके हैं, वो आपको चूज कर चुके हैं। एट ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, अब वो अपने स्टकनेस में से बाहर आ रहे हैं। जो भी उन्हें बांध के रख रही थी सिचुएशन, वहाँ से वो केयर फ्री हो रहे हैं, क्योंकि तो फुल का कार्ड है ना, यहाँ बंधे रहने का कार्ड है और यहाँ पे बंधनों से फ्री होके आगे बढ़ने का कार्ड है। तो ये पर्सन उस बंधनों से फ्री हो गए हैं, ये बात भी वो आपसे छुपा रहे हैं। लवर्स का कार्ड है, आप दोनों का ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सिक्स ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, ये पर्सन अब आपकी तरफ सुकून लेकर आ रहे हैं, पीस ऑफर लेकर आ रहे हैं, तो माफ़ी भी मांगेंगे, अपोलॉजी भी आएगी। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये भी दो बार रिपीट हुआ है। अब ये पर्सन एफर्ट डालेंगे इस रिश्ते में, अब वो इस रिश्ते में एफर्ट डालेंगे। और डेविल का कार्ड भी रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी यहाँ पे सच में रिलीज हो रही है। और डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए ऑब्सेशन भी फील कर रहे हैं फिलहाल, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त। तो मैंने आपको पहली बार जो कार्ड्स निकाले उसमें जो मैसेजेस दिए, वही सारे मैसेजेस दूसरे टेरो में से दोबारा रिपीट हुए हैं, ठीक है। सैंक्टिटी, रिसीविंग योर पाथ, आप दोनों का रास्ता खुल रहा है, आप दोनों के मिलन का रास्ता खुल रहा है, क्लियर हो रहा है। सैंक्टिटी, थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट अबंडेंट प्रॉब्लम कैन बिकम अ सेक्रेमेंट, ये पर्सन ने सरेंडर कर दिया है और इसीलिए अब उनके सारे प्रॉब्लम उन्होंने, आप दोनों के लव लाइफ में जो भी इश्यू थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी हर्डल्स थे, जो आप दोनों को मिलने से रोक रहे थे, वो सारे हर्डल्स और प्रॉब्लम उन्होंने ईश्वर को सेक्रीफाइस कर दिए हैं, ईश्वर पे समर्पित कर दिए हैं, और इसीलिए अब ईश्वर संभाल रहे हैं इस रिश्ते की डोर। तो ये पर्सन सरेंडर मोड में है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं ना, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हो सकता है पहले ये पर्सन ने बहुत ही कंट्रोलिंग इश्यू दिखाए है विद द डेविल कार्ड, लेकिन अब ये पर्सन ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया है और ईश्वर पे छोड़ दिया है सब कुछ, सरेंडर मोड में है ये पर्सन। रिसीविंग, एवरी डे इट बिकम्स ईजियर टू रिसीव द हाईएस्ट डिवाइन प्लान एंड टू ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस। मैंने कहा ना, उन्हें कुछ गाइडेंस मिल रही है, हो सकता है कि गुरु के पास से मिल रही है या फिर उनकी इंट्यूशन ही उन्हें गाइड कर रही है, लेकिन ये पर्सन आजकल गाइडेंस रिसीव कर रहे हैं, विजडम रिसीव कर रहे हैं, गाइडेंस रिसीव कर रहे हैं, और उन्हें डिवाइन के प्लान पे भरोसा बैठ रहा है, मतलब कि भरोसा कर रहे हैं वो डिवाइन के प्लान पर, इसीलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब वो सरेंडर करना सीख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। गीता थे एब्सोल्यूट ट्रूथ, पे टाइम, शेयर योर बाउंटीज। आपने अब तक बहुत कुछ शेयर किया इस पर्सन के साथ, बदले में उन्होंने नहीं दिया है, ये 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है। तो अब ये पर्सन आपके साथ वो सब शेयर करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक होगा। गीता तो एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इट डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए जो उनकी ड्यूटी थी, फैमिली हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकता है, लेकिन जहाँ उनकी ड्यूटी थी वो ड्यूटी को अच्छे तरीके से संभालते थे, लेकिन जब आपकी बारी आई तब आपके लिए कभी भी उन्होंने कोई ड्यूटी नहीं निभाई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो अब ये पर्सन ना रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं आपके लिए भी, आपकी तरफ जो ड्यूटी है उनकी, वो उन्हें रियलाइज़ हो रही है। उन्हें कोई यही गाइड कर रहा है कि तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी इस पर्सन के लिए भी है जो जिसने अब तक तुम्हारे साथ इतना सब कुछ शेयर किया है। तो वो पर्सन डिजर्व करता है कि बदले में तुम भी उसे वो दो, तो उन्हें गाइडेंस भी इस तरह ही मिल रही है। तो अब ये पर्सन आपकी तरफ जो उनकी ड्यूटी है वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं। पे टाइम,
यू रीप व्हाट यू सो, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन यू हैव टू पे फॉर योर डिसीजन। यही बात है कि आपने बहुत इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत आपने एफर्ट डाले, बहुत इस पर्सन को आपने दिया है, तो अब आपको रिसीव होना ही चाहिए, आप डिजर्व करते हैं ये सब। तो उन्हें कोई यही गाइड कर रहा है कि अब तुम्हारी ड्यूटी इस पर्सन के लिए भी, मतलब कि तो आपके लिए तुम्हारे पर्सन के लिए अब तुम्हारी ड्यूटी है, वो तुम्हें निभानी चाहिए। तुम्हारे पर्सन ने आज तक तुम्हें बहुत कुछ दिया है, तो बदले में वो भी डिजर्व करता है, तो तुम्हें वो सब कुछ देना चाहिए। तो ये पे टाइम आ चुका है कि कि अब तुम उन्हें ये सब पे करो रिटर्न में। तो उन्हें कोई अच्छी गाइडेंस दे रहा है, या फिर उनकी इंट्यूशन ही उन्हें अच्छी तरीके से गाइड कर रही है। तो ये पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं कि उनकी आपके तरफ भी कितनी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फसाड का कार्ड आया है, ट्रिकरी, कॉम्प्लिसेंसी, गॉसिप, यस, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। थर्ड पार्टी ने बहुत इफेक्ट किया है, आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया है, आपके खिलाफ भड़काया है। फसाड और ट्रिकरी दोनों कार्ड डेविल कार्ड बता रहे हैं। उनकी लाइफ में जो पर्सन था, जो मास्क पहन के रह रहा था आपके पर्सन के साथ और ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो वेल विशर है आपके पर्सन का, लेकिन वो वेल विशर नहीं था, वो मास्क पहन रहा था और ट्रिक कर रहा था, आप दोनों के रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। और वो कहीं हद तक सफल भी हुआ, क्योंकि आपके पर्सन ने अलाउ किया किसी का इंटरफियरेंस। तो अब ये पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपकी सारी कंप्लेंट्स सही थी। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी सारी कंप्लेंट्स सही थी। आज तक आपने अगर जो भी कंप्लेंट की तो वो उन्हें ऐसा लगता था कि आप सिर्फ डिमांड कर रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी कंप्लेंट्स बिल्कुल सही थी। ये पर्सन ने सच में आपके साथ गलत कर दिया दूसरों की बातों में आकर। तो अब ये पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, और अब वो किसी की बातों में नहीं आना चाहता है। तो अब ये पर्सन आपको समझ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, आपकी कंप्लेंट्स समझ रहे हैं, ऐसा लगता है। अब उन्हें लोगों के असली चेहरे दिख रहे हैं, लोगों के इंटेंशन उन्हें दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल अबंडेंस, साइन फ्रॉम हेवन, स्पिरिचुअल अबंडेंस। मैंने कहा ना, ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं आजकल और उन्हें स्पिरिचुअल अबंडेंस भी रिसीव हो रही है। थैंक यू एंजल फॉर ब्लेसिंग मी विथ इन्फिनिट अबंडेंस। ये अबंडेंस को मैं पैसों के अबंडेंस से ज़्यादा स्पिरिचुअल अबंडेंस के रूप में ही ज़्यादा लूँगी कि ये पर्सन स्पिरिचुअली उनके पास अबंडेंस आ गई है। मतलब कि ये पर्सन ना स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर चुके हैं आज, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हेरोफन का कार्ड है ना, ये पर्सन कई हद तक स्पिरिचुअल बन चुके हैं। साइन फ्रॉम हेवन, थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर्स ऑफ योर प्रेजेंस। आप दोनों को एक दूसरे के ड्रीम भी आते हैं, आपके ड्रीम में वो आते हैं, उनके ड्रीम में आप आते हैं। उन्हें साइन भी बहुत मिल रहे हैं आजकल आपके लिए, ऐसा लगता है आपके लिए बहुत साइन मिल रहे हैं उन्हें, ड्रीम बहुत आ रहे हैं आजकल उन्हें आपके। फेरी स्पॉटिंग, प्रोटेक्ट योर ड्रीम, fairy spotting. It's time to go fairy spotting. Is said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. अब ये पर्सन ऐसी बातों पे भरोसा करे जो आज तक उन्होंने नहीं किया। हो सकता है आज तक ये पर्सन अपनी ईगो सेल्फ से कनेक्ट कर रहे थे, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें भक्ति, स्पिरिचुअलिटी ये सब समझ में ही नहीं आ रहा था। प्रार्थना, फेथ, मैजिक, मैनिफेस्टिंग, प्रेयर, ये सब में उन्हें बिलीव नहीं था, ईश्वर में ही ज़्यादा बिलीव नहीं था। मुझे लगता है कि ये पर्सन स्पिरिचुअल नहीं था पहले, अब ये पर्सन स्पिरिचुअल हुए हैं, अब उनका ईश्वर पे फेथ बढ़ा है। अब वो ऐसी बातों पे बिलीव करते हैं जो दिखती नहीं है, जैसे मैनिफेस्टेशन, प्रेयर, फेथ, ईश्वर पे फेथ, भक्ति, इन सब बातों पे अब उनका फेथ बढ़ रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी में उनका रुझान बढ़ रहा है आजकल बहुत। Protect your dream. You are the guardian of your precious dream and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. अब ये पर्सन ना आपके लिए जो उनका ड्रीम है उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। मतलब कि अब वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप उनके लिए वो ड्रीम रिलेशन है। आपका साथ जो उनका रिलेशन है वो उनके लिए एक ड्रीम रिलेशन है।
तो अब वो इस ड्रीम को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, अब इस रिलेशन को मेंटेन रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं लोगों की बुरी नज़र से, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि कौन है जो मास्क पहन रहा है, कौन है जो ट्रिक कर रहा है, कौन है जो उन्हें ट्रिक कर रहा है इस रिश्ते में, इस रिश्ते को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये उन्हें समझ में आ चुका है। तो ऐसे लोगों से अब ये पर्सन आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और करेंगे भी। अब वो प्रोटेक्ट करेंगे। गाया, कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। उन्हें मदर अर्थ भी बहुत गाइड कर रही है आजकल। गाइडेंस मिल रही है उन्हें, बहुत जोरों शोरों से गाइडेंस, हर तरीके से उन्हें गाइडेंस दी जा रही है और सही गाइडेंस दी जा रही है। अब मदर अर्थ भी उन्हें कनेक्ट कर रही है, मदर अर्थ से उन्हें बहुत गाइडेंस मिल रही है आजकल। हो सकता है आजकल ये पर्सन नेचर से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, गार्डन में जाते हैं, योगा मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं, उनका रूट चक्र भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल अबंडेंस का भी कार्ड आया था, उसमें भी पैसे थे, तो हो सकता है उनका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है आजकल। इसीलिए ये पर्सन ना एक तो ग्राउंडेड भी हो रहे हैं, हम्बल भी हो रहे हैं, साथ में उनके फाइनेंस भी अच्छे हो रहे हैं, और ख़ास करके आपके रिश्ते की फाउंडेशन अब स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ना बॉटम ऑफ द डेक में। आपके रिश्ते की फाउंडेशन अब बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो अब जो न्यू बिगिनिंग होगी ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे होगी इन शॉर्ट, ठीक है। तो अब आपके रिश्ते की फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है, जिससे कोई ऐसी गलत नज़र या एनवीनेस, किसी की भी एनवीनेस इफेक्ट नहीं कर पाएगी अब आपके रिलेशन के फाउंडेशन को। नारद मुनि, म्यूजिकल एबिलिटी, आजकल ये पर्सन म्यूजिक से भी ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रार्थना सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, म्यूजिक के थ्रू ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर का ज्ञान जानने में उन्हें आजकल रुचि बहुत बढ़ रही है। मास्टरी ऑफ भक्ति, डिवोशन, योगा, मैंने कहा ना ये सब भी वो अब उनकी लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो चुका है, पहले नहीं था। योगा, भक्ति, अटैचमेंट टू द सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, आजकल वो भगवान का नाम ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये सब बातें वो आपसे छुपा रहे हैं कि आजकल वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपकी वजह से, आजकल वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आजकल वो लोगों के असली चेहरे भी पहचान पा रहे हैं, आजकल उन्हें गाइडेंस भी ऐसे ही मिल रही है, और उन्हें ये भी पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी कुछ उन्हें जानने को मिला है, या कुछ ऐसी घटना हुई है कि थर्ड पार्टी रिलीज होने वाली है। आप दोनों के यूनियन के रास्ते खुल रहे हैं, और आपके लिए ऑब्सेशन भी फील कर रहा है ये पर्सन, मन में गिल्टी फील भी कर रहा है। अब वो आपके लिए ड्यूटी भी अपनी रियलाइज़ कर पा रहा है, अब वो एफर्ट भी डालना चाहता है। ये सारी बातें वो आपसे छुपा रहा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।